क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड होता है वो किसी भी पीरियड के अंदर सीधा क्यों नहीं होता, और आखिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन से कम क्यों है? अगर ये सवाल आपको भी परेशान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का किसी भी पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, इसके एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं नीट और जेई लेवल पे उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कितनी यूजफुल लगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इन ए पीरियड, इन ए पीरियड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीरियड के अंदर, और उसके अंदर भी सबसे पहले हम बच्चों निकालेंगे सेकंड पीरियड में। इसमें बेटा सेकंड पीरियड में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। सेकंड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन आता है बच्चों? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। क्लियर? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? 2s1। बेरिलियम का होता है 2s2, बोरोन का होता है 2s2 2p1, कार्बन का होता है 2s2 2p2, नाइट्रोजन का होता है 2p3, इसका होता है 2p4, 2p5 और 2p6। क्लियर बच्चों? अब हमें इसमें ट्रेंड निकालना है, ध्यान से सुनना बच्चों। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईए को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से? तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कौन से एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो हमने पढ़ा था कि जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ध्यान से सुनो, यहां पर अगर आप देखोगे बेटा तीन एलिमेंट कौन कौन? नियोन, नाइट्रोजन और बेरिलियम। नियोन का फुल फील्ड ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम का क्या है? फुल फील्ड ऑर्बिटल है। और हमने ये पढ़ा था कि जिनकी का फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी पीरियड के अंदर उनकी आयनेशन जो ईए का मान सबसे कम होता है। और इसमें भी मैंने आपको ऑर्डर बताया था। क्या ऑर्डर था बच्चों? कि नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, बेरिलियम की उससे ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की उससे ज्यादा होती है। क्लियर बच्चों? फिर अगर आपको याद होगा बच्चों, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि लिथियम और बोरोन में पेनिट्रेशन पावर कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लगता है? पेनिट्रेशन पावर। बोरोन में इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड होगा? पी के अंदर। लिथियम में इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड होगा? किसमें? एस के अंदर। और एस का पेनिट्रेशन पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? पी से। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? बोरोन के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट जो हमारा मामला आएगा वो क्या आएगा बच्चों? नेक्स्ट हमारा मामला आएगा कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी क्या होगी? वो ज्यादा होगी किससे? सॉरी, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी किससे बेटा? लिथियम।
फिर आ जाओ, फिर हमारे पास कौन कौन बचता है बच्चों? कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और इस तीनों के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों? जेड इफेक्ट का। किसका बेटा? जेड इफेक्ट का। और जेड इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट लगता है? कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। क्लियर बच्चों? क्लियर? ध्यान रखना बेटा। चलिए, ये आ गया किसका ऑर्डर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। किसके अंदर? सेकंड पीरियड एलिमेंट के अंदर। क्लियर? अब यहां पर बच्चों एक बात समझो जो आपसे पूछी जा सकती है कि किसी भी पीरियड के अंदर इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सबसे कम होता है और हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट ग्रुप के अंदर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जनरली ये कहा जाता है बच्चों कि जब भी किसी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। क्या होता है? और हमने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईए के अंदर, प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर, कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज। क्या बेटा? डिक्रीज। क्या होती बच्चों? डिक्रीज। लेकिन बच्चों यहां पर एक नोट पॉइंट, क्या नोट पॉइंट है? ध्यान सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा गया इसलिए नोट पॉइंट ये है कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है, उनकी ईए का मान जो होता है वो ज्यादा होता है किससे? सेकंड पीरियड एलिमेंट से। जबकि होना क्या चाहिए था बच्चों? सेकंड पीरियड एलिमेंट की ईए का मान ज्यादा होना चाहिए था किससे? थर्ड पीरियड से। ये फॉर एग्जांपल जैसे हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ऐसे ही ऑक्सीजन, सल्फर और डिजाइन से होना क्या चाहिए बच्चों कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए बच्चों? ऑर्डर आना चाहिए ये ऐसे, इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू जनरल। बट होता क्या है बच्चों? चेंज कहां है? फ्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा है किससे? क्लोरीन से। और सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा है किससे? ऑक्सीजन से। ये अब ऐसा क्यों है इसको हम समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन से कम क्यों होता है, या फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होता है। इस एक्सेप्शन को बहुत ही आसान शब्दों में समझिए। चलिए समझते हैं। एक तरफ है बेटा फ्लोरीन एटम और एक तरफ है आपका क्लोरीन एटम। ध्यान से सुनना बच्चों, फ्लोरीन का अगर मैं एटम बनाऊं तो फ्लोरीन का एटम कुछ इस तरीके का होगा, और क्लोरीन का एटम मैं बनाऊं, ये फ्लोरीन में पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होंगे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन में मैं बात करूं तो क्लोरीन में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 3। पहले ऑर्बिटल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ध्यान से सुनना बच्चों,
ये सबसे पहले मैं बात करता हूं साइज की। तो आपको ये नजर आएगा कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और क्लोरीन का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बच्चों वो हाई है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लो है या मीडियम कम है। ठीक है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है वहां इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो होगा क्या बच्चों, वो क्या होगा बच्चों, हाई होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी या कम होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, लेस। अब यहां पर आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रॉन और पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्सन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, हाई होगा। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम होगा और रिलीज होने वाली एनर्जी E का मान क्या होगा, लो, ये लेस होगा, लेस। जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होने की वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन और पहले से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्सन क्या है, लेस। तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और रिलीज होने वाली एनर्जी का मान क्या होगा, हाई होगा। इसलिए कहा जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान फ्लोरीन से ज्यादा होता है और ये का यही कॉन्सेप्ट इसमें ऑक्सीजन और सल्फर, सल्फर की भी E का मान ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, सेम, और उसका भी एक्सप्लेनेशन सेम है। क्लियर बच्चों? चलिए, तो बच्चों हमने ये पढ़ा कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनकी E का मान ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से। चलिए उसको हम आगे और बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बात करते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये आपका सेकंड पीरियड और ये आपका थर्ड पीरियड। बोरॉन के बाद में कार्बन और सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन। तो मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनकी E का मान हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, सेकंड पीरियड। क्लियर बच्चों? ठीक है, आगे एक और बात सुनो। कई बार क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड जब सवाल पूछता है तो उसके अंदर दो एडजेसेंट ग्रुप और दो एडजेसेंट पीरियड के एलिमेंट आपको ऑप्शन में देता है और आपसे पूछता है बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब उसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से। और जनरली देगा सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, लेकिन फोर्थ पीरियड में क्या रहता है, डीप फ्लो आ जाता है, तो वहां पर वेरिएशन आता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको ऐसा सवाल दे दे तो आप कैसे करोगे। नाइट्रोजन और फास्फोरस की E सबसे कम होगी क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में सेम सिस्टम, सॉरी
सॉरी नाइट्रोजन की और फास्फोरस की क्या होगी, सबसे कम होगी। कार्बन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सल्फर, और फ्लोरीन और क्लोरीन। क्लियर? इनमें से आपको दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप की ईए का ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो कैसे करो, कैसे आप ध्यान से, नाइट्रोजन की ईए का मान सबसे कम होगा, फास्फोरस का उससे ज्यादा होगा, कार्बन का उससे ज्यादा होगा, सिलिकॉन का उससे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का उससे ज्यादा होगा, सल्फर की ईए उससे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ईए उससे ज्यादा होगी, और क्लोरीन की ईए फ्लोरीन से क्या होगी, ज्यादा। पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो ईए होती है वो क्लोरीन की होती है, बात याद रखना। तो अगर आपको दो एडजेसेंट ग्रुप और दो एडजेसेंट पीरियड का के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बात, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, ये नोट पॉइंट है, आप इसको फर्स्ट कर लो। सेकंड नोट, ध्यान से, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर अगर मैं ई का ऑर्डर की बात करूं, ऑन टाइम से ई, तो अभी हमने पढ़ा कि सल्फर की ईए का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, बाकी ईए का मान ठीक। लेकिन अगर ऑल ओवर रिजल्ट निकालूं तो बच्चों ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन की ईए का मान अपने ही ग्रुप में सबसे कम होता है, ये बात है। और उन्हें क्या बन के आता है, सल्फर की ईए सबसे ज्यादा होगी, सिलिकॉन तो एससी की ईए उससे कम, पीई की ईए उससे कम, पीओ की ईए सब उससे कम, और सबसे कम ईए किसकी होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ऑक्सीजन की ईए का मान सबसे कम होता है। फिर ये दो बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, आपके लिए बहुत ही शानदार सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको इन एलिमेंट्स को इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है टू एडजेसेंट ग्रुप एंड टू एडजेसेंट पीरियड, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको दो एडजेसेंट ग्रुप और दो एडजेसेंट पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछे तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो क्या ट्रिक है बच्चों, कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। और मैंने आपको बताया है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की। अब आप देखिए यहां पर आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस और ऑक्सीजन सल्फर दे रखा है, तो आप क्लियर देखिए, साफ नजर आ रहा होगा, ये ना और ये। यहां आपको क्लियर टू कट नजर आ रहा होगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, फास्फोरस की उससे ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की उससे ज्यादा होगी, और सल्फर की उससे ज्यादा होगी। नीचे आओ, यहां पर आपको ये दो एलिमेंट दे रखे, दो एलिमेंट दे रखे, दो एडजेसेंट ग्रुप और पीरियड। आप क्लियर टू कट नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, सल्फर की उससे ज्यादा, फ्लोरीन की उससे ज्यादा, और क्लोरीन की उससे ज्यादा। बहुत आसान है, इस ट्रिक को समझना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन आईई एंड ईए। आईई और ईए में क्या रिलेशनशिप है वो बस समझते हैं बच्चों।
कोई मेटल M जो गैसियस स्टेट में, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनेशन एंथैल्पी। मतलब यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर मैं क्या करता हूं, इसी कैटायन के अंदर वापस इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? यहां पर रिलेशनशिप क्या होगा आईई और ईए में, वो समझिए बच्चों कि आईई ऑफ न्यूट्रल एटम जो होगा वो इक्वल होगा ईए ऑफ कैटायन। क्या मतलब है? मान लीजिए ये मेटल है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मेटल है, एटम है, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड के लिए जो एनर्जी थी वो 50 किलो जूल थी। ठीक है? अब जो मेरा कैटायन बना है, उस कैटायन में वापस में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसका मान क्या होगा? -50 किलो जूल होगा। मतलब आईई ऑफ ए न्यूट्रल एटम जो होता है वो इक्वल किसके होगा? ईए ऑफ कैटायन के। बस केवल क्या चेंज होगा बच्चों? साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन। ये बात याद रखना बच्चों। क्लियर? चलो बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही शानदार सवाल। सवाल क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस इफ IE फर्स्ट ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इस सवाल को करते हैं केवल 1 मिनट के अंदर। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि Na से Na प्लस आप जब जा रहे हो और एक इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है, तो यहां पर आपको जो आयनेशन एंथैल्पी देनी पड़ रही है, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, उसका मान है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पूछ रहा है कि जब आप इस Na प्लस में वापस इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और Na बनाओगे, तो Ea का मान क्या होगा? तो आप लोगों को मैंने बताया है क्या कि IE फर्स्ट ऑफ न्यूट्रल एटम जो है वो इक्वल होगी किसके? किसके बेटा? Ea फर्स्ट ऑफ कैटायन। किसके बेटा? कैटायन। अगर इस न्यूट्रल एटम की IE का मान 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, तो इसमें वापस जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो यहां पर जो Ea का मान आएगा बच्चों, वो आएगा माइनस में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? सही। क्लियर? चलिए।